हेलो हेलो हेलो, वी आर बैक विद आवर न्यू चैप्टर क्लास 11 बायोलॉजी, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारे बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है और सबसे पहले चैप्टर मतलब बहुत इजी चैप्टर है अगर मैं बोलूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे हमने 9th में पहले ही पढ़ी हुई है, इसलिए बहुत आसान है। इसको लोग ऐसे वन ग्रो में ही पढ़ के पूरा हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो इसका नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। मतलब लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं इसके अंदर हम लाइफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ कैसी होती है। अगर हम बोलेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, अगर कोई चीज़ लाइफ में है, अगर कोई चीज़ कॉन्शियस है तो वो क्या कहलाती है, लाइफ कहलाती है। अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं, देखो इधर, लाइफ क्या है, लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लाइफ क्या है, यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन। लाइफ क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। जैसे तुम बोलो कोई कंपाउंड है, कोई भी जो कंपाउंड होता है, जो दवाइयाँ बनती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड का भी क्या होता है, अपना मैन्युफैक्चर रेट होता है, अपना मैन्युफैक्चर टाइम होता है, एक्सपायरी टाइम होता है। तो वो जो पूरा मैन्युफैक्चर टाइम और एक्सपायरी टाइम होता है, वो जो लाइफ स्पैन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ। वही क्या कहलाता है, लाइफ कहलाता है। लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ। अगर मैं किसी प्लांट की बात करूं तो प्लांट क्या होता है, हम बीज लगाते हैं, बीज के बाद वो क्या बनता है, छोटा सा पौधा बनता है, फिर छोटे से पौधे के बाद क्या बनता है, पेड़ बनता है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लाइफ कहलाएगा। दूसरी चीज डेवलपमेंट। दूसरी चीज क्या है, डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट नियरली इनडायरेक्टली इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है, सेम चीज। दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब एनवायरमेंट के थ्रू रिस्पॉन्सिवनेस। अगर मैं किसी प्लांट को अंधेरे वाली जगह पे रख दूं, जहाँ पे रोशनी नहीं आ रही, सूरज की रोशनी नहीं आ रही, तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। किससे रिस्पॉन्स किया, एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्स किया। तो वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब उसके पास क्या है, लाइफ है। किसी के पास भी अगर लाइफ है तो वो क्या कर पाता है, रिस्पॉन्स दे पाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, नेचर के थ्रू अपने आप को अडेप्ट करना। जैसा भी नेचर है उसके थ्रू अपने आप को क्या करना, अडेप्ट करना, अपने अंदर चेंजेस लाना। जैसे कि अगर हम शुरुआत की बात करें पुराने समय की, तो पहले हम क्या थे, बंदर थे। बंदर से सबसे पहले हम क्या थे, चूहे थे। अगर हम बात करें जब डायनासोर का समय था, तो तब हमने क्या किया, अडेप्ट किया। अगर हम तब अडेप्ट नहीं कर पाते तब क्या हुआ था, ऊपर से अडेप्ट वो गिरे थे, मेट्योर्स गिरे थे, तो पूरा ऊपर क्या हो गया था, पूरा ऊपर आग लावा हो गया था। तो जो हम थे चूहे, वो हम कहाँ चले गए थे, मिट्टी के अंदर चले गए थे और मिट्टी के अंदर जाके रह रहे थे। तो हमने क्या किया, अडेप्ट किया। मिट्टी के अंदर रहना हमने क्या किया, अडेप्ट किया। अगर हम अडेप्ट नहीं कर पाते तो हम तभी खत्म हो जाते। तो हमने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट किया। अडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, नंबर बढ़ते हैं, और नंबर बढ़ेंगे तभी एक सोसाइटी और एक लाइफ फॉर्म होती है, ठीक है। तो लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जरूरी है लाइफ के लिए। आगे आए अगर हम, व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो अगर हम बात करें, बहुत आसान चीज़ है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। इसको अगर हम समझे तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। मतलब क्या हो, वो खुद से अपने आप को क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। रेप्लिकेट मतलब क्या होता है, अपना नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाना। जैसे रिप्रोड्यूस, ह्यूमंस क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने से क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ता है। तो क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इवॉल्विंग मतलब क्या होता है, विकसित होना। विकसित होना इन द सेंस, अभी देखो हम बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, पत्ते वगैरह पहनते थे, अब हम क्या पहनते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। और हमने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों का भी क्या किया है, खोज करी है। तो वो क्या कहलाता है, इवॉल्विंग कहलाता है, अपने आप को इवॉल्व करना, ठीक है, अपने अंदर चेंजेस लाना। और क्या कहलाता है, सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट करना, मतलब अपने आप को सही डायरेक्शंस में लेके जाना। या फिर हम बोल सकते हैं हमें कैसे जीना है उसको हम खुद से कंट्रोल कर सके, तो वही क्या कहलाता है, सेल्फ रेगुलेटिंग। इंटरैक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब अगर तुम्हें बाहर से, ऐसे बोलूँ कि तुम चल रहे हो, चलते चलते तुमने गलती से, यहाँ पे गर्म पानी था, गर्म पानी में तुमने हाथ रख दिया, तो गर्म पानी में हाथ रखोगे तो तुम रखे तो नहीं रहोगे, अपने आप क्या हो जाएगा, तुम्हारा हाथ बाहर आ जाएगा। तो तुमने क्या किया, एक्सटर्नली जो चीज़ हो रही है, बाहर से जो चीज़ हो रही है, उसको तुमने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो जब हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, वो खुद से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल कर सकता है, और कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, और क्या हो सकता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर
अपने आप को रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, आगे अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ जिंदा है, कोई चीज़ लिविंग है, तो लिविंग बताने के लिए मैं कैसे बताऊंगा कि वो ग्रो कर रहा है। पहले वो छोटा था, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हुआ, वो बड़ा हो गया, उसके अंदर ग्रोथ आई। अब देखो ग्रोथ ना सीधा मैं नहीं बोल सकते कि लाइफ से है, ग्रोथ में सीधा नहीं बोल सकता कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग के अंदर भी आता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि कोई पहाड़ है, वहाँ पे बहुत धूल वगैरह चलती है, तो धूल वगैरह चलने से क्या होगा, उसके अंदर जमा होगा, तो जमा होते होते पहाड़ भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आता, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ले सकते हैं ग्रोथ को भी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिर्फ लिविंग में ही आता है, जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन। जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वही क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है जो क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपना नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ा सकता है, वही क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तीसरी चीज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल द रिएक्शन अकर इनसाइड आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। वही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म कर सकता है, मतलब जिसके अंदर जो भी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, वही क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बोलूँ मैं कोई नॉन लिविंग है, जैसे कुर्सी है, कोई चेयर है, तो क्या उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर कोई रिएक्शंस वगैरह होती है, कुछ नहीं होती। रिएक्शंस किसके अंदर होती है, हमारे अंदर होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है। खाना वगैरह होता है, खाना पचता है, उससे एनर्जी निकलती है, एनर्जी सेल्स के पास जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म किसके अंदर हो पाता है, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो पाता है मेटाबॉलिज्म। तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो किससे बना होना चाहिए, सेल्स से मिलकर बना होना चाहिए। किससे मिलकर बना होना चाहिए, सेल्स से। जैसे हमें पता है सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है ये किसके अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये जो पूरी चीज़ है ये किसके अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, और लास्टली जो कि क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्ड करना, मतलब ऐसा फील करना, किसी भी चीज़ को फील कर पाना। जैसे मैं अगर इसको छूऊंगा, कोई मैंने इसको छू दिया, तो अगर ये गर्म होगा तो क्या होगा, मेरे को फील हो जाएगा कि ये गर्म है। अगर ये ठंडा होगा तो क्या होगा, मेरे को फील हो जाएगा कि ये ठंडा है। तो ये क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस, कि उसके अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस है या नहीं है। किसी नॉन लिविंग चीज़ के अंदर तो कॉन्शियसनेस होगी नहीं। ठीक है, किसके अंदर होगी कॉन्शियसनेस, हमेशा लिविंग थिंग के अंदर ही होती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली चीज ग्रोथ, उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या है, मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है, याद कैसे करोगे, याद करने का इजी तरीका है GRMCC। ठीक है, GRMCC, जी से हो जाएगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, CC मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। मतलब इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे लिखा हुआ है, ये सब हमें पता ही है, बहुत आसान चीज़ है। इन्होंने मतलब वही जो हमने चारों चीज़ें पढ़ी है उसको डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मास। अगर मैं बोलूँ एक छोटा बच्चा था, जब वो उसकी डिलीवरी होती है तब उसका वेट कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो, ठीक है, 3 किलो। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, 18-20 साल के होते हैं, तो हमारा वेट कितना हो जाता है, 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो। तो वो क्या है, हमारे मास में इंक्रीज हुआ। तो मास में इंक्रीज कैसे होगा, जब हमारे सेल्स में इंक्रीज होगा, जब हम ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, इट इज़ द इंक्रीज द नंबर ऑफ मास ऑफ सेल्स। जब सेल्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। सेल्स कैसे बढ़ते हैं, सेल आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से ही बढ़ते हैं। ठीक है, सेल्स कैसे बढ़ते हैं, डिवाइड करने से बढ़ते हैं। ये किसने बताया था, सेल्स डिवाइड करके बढ़ते हैं, किसने बताया था, ये साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चो। कब बताया था, 1855 में। ठीक है, इन्होंने ही बताया था, एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब न्यू सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने सेल्स जो होते हैं उनका डिवीजन होता है, उससे ही क्या होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तो इन्होंने दिया था रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। 8वें चैप्टर में पढ़ोगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये ग्रोथ है, बहुत ही चीज़ है। नेक्स्ट हम आगे आए, मतलब वही प्लांट में भी समझाया हुआ इसी चीज़ को, ठीक है। इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू देयर लाइफ स्पैन। प्लांट के अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो उनके पूरे लाइफ स्पैन तक होती है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर हमने बीज लगा दिया, बीज लगाने से उसका पेड़ तक बनना, मतलब पूरा उसका लाइफ स्पैन जन्म लेने से मरने तक का, वो तब तक क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है, करता रहता है। ह्यूमंस के अंदर जैसे मैं बोलूँ हमारा एनिमल, हम क्या एनिमल्स के अंदर आते हैं, तो अगर मैं अपने अंदर बोलूँ ह्यूमंस के अंदर, तो हमारा क्या है, हमारी हाइट एक एज तक बढ़ती है। जैसे 20 साल हो गया, 21 साल हो गया, इसके बाद क्या होता है, हाइट कांस्टेंट हो जाती है, हमारी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, उसके बाद ग्रोथ नहीं बढ़ती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, जब तक उनका लाइफ स्पैन होता है तब तक वो ग्रो करते ही रहते हैं। हमारा लाइफ स्पैन आजकल कितना है, 70-75 साल, तो क्या हम 70-75 साल तक ग्रो ही करते रहते हैं क्या, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। हम कितने साल तक ग्रो करते हैं, मैक्सिमम 21-22 साल, उसके बाद तक ग्रो रुक जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू देयर लाइफ स्पैन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। इन एनिमल ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। जैसे मुर्गी का ही देख लो, ये होता है तो इतना बड़ा हो गया, अब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जीता है, मतलब इसका क्या है, ग्रोथ जो है वो क्या है, लिमिटेड है। प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। सेल डिवीजन जो होता है वो किस लिए होता है, लॉस्ट सेल्स को रिपेयर करने के लिए। मतलब कोई ऐसा सेल है, ये आपस में डिवाइड कर लेगा, 2 नए सेल बना देगा, तो ये वाला सेल क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, या फिर रिप्लेस हो जाएगा, सेम चीज़, बहुत आसान चीज़ है। आगे चलते हैं। हाँ, मैंने बोला था ना ग्रोथ, मैंने बोला था ना ग्रोथ क्या है, ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर भी आ सकता है। ग्रोथ किसके अंदर आ सकता है, नॉन लिविंग के भी अंदर। जैसे ये देखो प्लांट, ये पहाड़ है, बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। ग्रोथ होता क्या है, बेसिकली इंक्रीज इन मास एंड साइज। अगर किसी का मास बढ़ रहा है, अगर किसी का साइज बढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ग्रोथ ही कहलाता है, ठीक है। दस इसीलिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। इसलिए हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सिर्फ लिविंग ही ग्रो नहीं करते, नॉन लिविंग भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे ग्रो करते हैं, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से बहुत सारी हवा जाएगी, बर्फ़ गिरेगा, तो बर्फ़ गिरने से क्या होगा, बर्फ़ इस पहाड़ के ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत सारा अक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और जमा होने से क्या होगा, ये पहाड़ का साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो डज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, कैसे, सरफेस अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। इनके अंदर क्या होता है, इनके सरफेस पे मटेरियल का अक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब इनके सरफेस पे मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत जरूरी, नीट में सवाल बना हुआ इस पे। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, बहुत जरूरी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है वो कहाँ से होता है, इनसाइड होता है। 2 तरीके की ग्रोथ होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, एक्सटर्नली, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड द बॉडी। तो जो लिविंग होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ कहाँ से होती है, इनसाइड द बॉडी। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि हमने ये बात करी पहाड़ की, तो इसके अंदर कैसा ग्रो होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बहुत आसान। ये बात याद रखना, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 1 नंबर का कभी कभी आ जाता है। अगली चीज है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, ठीक है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है, प्रोजेनी का प्रोडक्शन। प्रोजेनी क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जैसे तुम्हारे माता पिता है, अब तुम हो, ठीक है, तो तुम क्या हो, प्रोजेनी हो, तुम नेक्स्ट जनरेशन हो, ठीक है। और क्या होता है, प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, मतलब जो पेरेंट्स के पास फीचर्स होते हैं वही क्या होते हैं, प्रोजेनी के पास भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, सेम फीचर वगैरह, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं, एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। अगर मैं किसी बात करूं एक सेल की,
जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात कर ले अमीबा की, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो अगर उसको रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाना, तो उसके पास तो एक ही सेल है, तो एक ही सेल मतलब वो क्या करेगा, डिवीजन भी कर लिया तो वही क्या कहलाएगा, उसका रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा। मान लो ये एक ही सेल है, अब इसको अगर रिप्रोडक्शन मतलब होता है नंबर बढ़ाना, तो ये तो अकेला एक ही सेल का बना हुआ है, इसी का हम डिवीजन कर दें तो ये 2 सेल बन जाएगा, तो 2 अमीबा अलग अलग बन गए। तो अब यहाँ पे ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिवीजन होता है वही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन भी कहलाता है। ठीक है, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये इधर देखो, मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि एग्जाम्पल में है ये म्यूल्स, ये म्यूल, ठीक है, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, etc. Hence reproduction is not a perfect defining property of living organism. जैसे मैं बोलूँ ये जो वर्कर बी है, इन वर्कर बी में ना ये तो सारे ड्रोन होते हैं, ये होते हैं ड्रोन, इनके अंदर एक क्वीन होती है। ठीक है, इनके अंदर एक क्वीन होती है और क्वीन अपने मन चाहे ड्रोन के साथ रिप्रोड्यूस करती है। तो सारे ड्रोन को तो रिप्रोडक्शन का मौका नहीं मिलता है, तो सारे क्या कर पा रहे हैं, सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज नॉट, मतलब रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो 2 चीज़ें हमें मिल गई, ग्रोथ भी क्या है, परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और रिप्रोडक्शन भी क्या है, परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, जैसे कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं विच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल बोलते हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, तो क्या है, वो भी क्या कर पा रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या है, परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग उसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आगे आते हैं, हाँ, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। It is the sum of total all biochemical reaction taking place inside a living system. ये क्या होता है, It is the sum of total all biochemical reaction, मतलब वही जो जिस मैंने बताई, हमारी बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी भी क्या है, एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह बनता है, ग्लूकोज टूटता है, पायरुवेट बनता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो रिएक्शंस हो रही है किसी भी सिस्टम के अंदर, वही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। एनाबॉलिज्म क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैं बोलूँ, अगर यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और इससे एक बहुत अच्छा बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, तो ये क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। ये क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। और एक बड़ा मॉलिक्यूल आपस में टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना दिए इसने, तो ये क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब देखो ये बहुत जरूरी है, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला डिफाइनिंग फीचर हमें मिला है, जो कि क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसी भी नॉन लिविंग चीज के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो मेटाबॉलिज्म करेगा ही करेगा, अगर कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा। करेक्ट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें पहला प्रॉपर्टी मिल चुकी है, पहली डिफाइनिंग फीचर मिल चुकी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ना तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर था, ना ही रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर था। डिफाइनिंग फीचर क्या है, पहला हमें मिला है मेटाबॉलिज्म। क्या मिला है, मेटाबॉलिज्म मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड दी बॉडी भी करवा सकते हैं। एक बॉडी वाला, जैसे हमारे बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट अगर मैं बाहर उसको प्रोवाइड करवा सकूं किसी लैब वगैरह में, तो वही सारी चीज़ें हम कहाँ करवा सकते हैं, आउटसाइड दी बॉडी भी करवा सकते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें कहलाइए, उसको हम सेल फ्री सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम सेल फ्री सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, जैसे तुमने पढ़ा होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF वगैरह का ऐड वगैरह देखा होगा तुमने यूट्यूब पे या यूट्यूब TV वगैरह पे। तो IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये उनके लिए होता है जो कपल इनफर्टाइल होते हैं या फिर
दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, वो क्या कहलाते हैं, इनफर्टाइल कपल होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। IVF क्या बनाया हुआ है, IVF, इसके अंदर क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं जो तुम क्लास 12 में पढ़ोगे। एक होता है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो दोनों हम पढ़ेंगे, आगे की चीज़ है, यहाँ पे छोटा छोटा बता देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फीमेल का ओवा निकाल लेते हैं और मेल का, फीमेल का ओवा निकाल लेते हैं और मेल या फिर किसी डोनर का क्या करते हैं, हम स्पर्म लेते हैं और क्या करते हैं, इनका बाहर ही आपस में बाहर निकालकर एक लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। तो वह क्या कहलाता है, IVF कहलाता है, ठीक है। तो हो गई ये चीज़ IVF, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे बनता है, सेल्स से मिलके बनता है। कैसे बनता है, सेल्स से मिलके। अगर हम हमारा बोले तो हम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, हम सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है, सेल्स भी होते हैं, टिश्यूज़ भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। अगर हम बहुत छोटे लेवल की किसी ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, जैसे मैं अमीबा की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, मतलब उसके पास सिर्फ सेल्स ही होते हैं। वो भी सेल क्या, एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है वो, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वो बनता है वो किससे बनता है, सेल्स से मिलकर बनता है। इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग सेल। अगेन ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग सेल का। तो हमें एक और डिफाइनिंग फीचर मिल गया। मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर होता है, बट ग्रोथ नहीं होता और ना ही रिप्रोडक्शन होता है। करेक्ट है, चलो। लास्ट क्या है, लास्ट है कॉन्शियसनेस। वही जो चीज़ मैंने बताई, बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को तुम फील करवा पाना, मतलब खुद से फील करना बाहर की चीज़। अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ, मुझे गर्म फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। हम गर्मी में रहते तो हमें गर्मी लगती है, सर्दी में रहते तो हम सर्दी लगती है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस, क्या चीज़ करना, सेंस करना बाहर के एनवायरनमेंट को, देयर एनवायरनमेंट, सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। और क्या करना, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। एनवायरनमेंट को क्या करना, रिस्पॉन्ड। जैसे तुम बहुत ज़्यादा सर्दी वाली जगह पे चले जाओ और वहाँ पे तुमने आइसक्रीम भी पी ली, मतलब खा ली बहुत अच्छी वाली, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें सर्दी हो जाएगी या बुखार वगैरह लग जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी ने एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड किया, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड किया, एनवायरनमेंट की स्टिमुलाई को, ठीक है। तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है। लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर। लाइट से तुम्हारा हो सकता है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ गई तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। वाटर वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, केमिकल्स, पॉल्यूशंस, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, कॉन्शियसनेस के अंदर आती है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर होते हैं, कौन से सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो क्या क्या मिल गया हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ना तो ग्रोथ होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ भी नहीं होता डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और कॉन्शियसनेस होती है। ये तीन चीज़ें क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है ना, खुद के बारे में कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो किसके अंदर होता है, सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही होता है, बाकियों के अंदर नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी, मतलब इतना भी नहीं है, आता नहीं इसमें सवाल, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, बाकी जो इसके 2 पार्ट और आएंगे उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अभी हम जिससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का, ठीक है। चलो।